रूस के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया बिजनेस मीटिंग में हुए शामिल। दोनों देशों के व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में किया ऐलान। 5 साल में होंगी 4 लाख भर्तियां, गिनाए भाजपा सरकार के 10 संकल्प। बजट में श्याम भक्तों को बड़ी सौगात। राम मंदिर की तर्ज पर होगा खाटू श्याम का विकास, तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर तैयार किया जाएगा कॉरिडोर। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। निजी बस और टैंकर में भिड़ंत, हादसे में 18 लोगों की मौत, 19 घायल। दिन भर गर्मी और उमस के बाद जयपुर में झमाझम बारिश। देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार की सुबह एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कुल 18 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा डबल डेकर बस के दूध कंटेनर में पीछे से घुसने के कारण हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दूध कंटेनर में तेज रफ्तार बस पीछे से घुस गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। वहीं इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी ये बस और बुधवार सुबह यह हादसे का शिकार हुई। इस घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर दूध कंटेनर से टकराई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि इसे देखकर वहां ग्रामीण भी सहम गए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। वहीं उन्नाव के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं सीओ बांगरमऊ अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि सड़क हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव के सामने हुआ। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का इलाज जारी है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव, क्षेत्र अधिकारी बांगरमऊ और अन्य थानों की पुलिस भी मौजूद रही। वहीं जो मृतक थे उनमें से 14 लोगों की पहचान कर ली गई थी, जिसमें मेरठ के दिलशाद, शिवहर के बीटू, सीवान के रजनीश, लाल बाबू दास, शिवहर के राम प्रवेश कुमार, भरत भूषण कुमार, मोहम्मद सद्दाम, दिल्ली की नगमा, शबाना, चांदनी, मोहम्मद शफीक, मुन्नी खातून और तौफीक आलम है। इस हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान वियना पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत विश्व बंधुत्व के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने हमेशा शांति और खुशहाली दी है। भारत हमेशा शांति का ही पक्षधर रहा है और भारत अपना रोल और मजबूत करेगा। तो पीएम जब वहां पहुंचे तो भारतीय मूल के लोग उनसे मिलकर बेहद खुश हुए। हर किसी से हाथ मिलाते हुए और उनके साथ लोग सेल्फी और फोटो लेते हुए भी नजर आए। पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है।
आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? फ्रेंड्स, जब आप भारत में हो रहे तेज बदलावों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए मंदिरों पर मेहरबानी दिखाई। खासतौर पर भजनलाल सरकार ने खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए पिटारा खोल दिया। सरकारी तिजोरी से खाटू श्याम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का विकास किया है, उसी तरह से हम खाटू श्याम जी का विकास करेंगे। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ के तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज सज्जा की जाएगी। इसके लिए 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये साज सज्जा धार्मिक पर्वों को और अधिक रंगीन और उत्साहपूर्ण बनाएगी, जिससे श्रद्धालुओं का अनुभव और भी अद्भुत होगा। 100 करोड़ की घोषणा के बाद खाटू श्याम के भक्तों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती। दरअसल खाटू श्याम जी का मंदिर देश ही नहीं, दुनिया भर में नामी है। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं। पूरे साल की बात की जाए तो करीब 2 से 2.5 करोड़ भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इस समय खाटू श्याम जी के मंदिर और आसपास के क्षेत्र में विकास की काफी गुंजाइश है। इसी के चलते सरकार ने ये 100 करोड़ का बजट खाटू श्याम जी के लिए खर्च करने की तैयारी की है। खाटू श्याम जी के भक्तों ने सरकार के लिए प्रयास के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। भक्तों में खुशी की लहर है। भजनलाल सरकार से पहले ही केंद्र सरकार खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी क्षेत्र में पटरियों का जाल बिछाने की घोषणा कर चुकी है और इसकी डीपीआर पर काम शुरू हो गया है। अब पूरे क्षेत्र का ही विकास करने की तैयारी जल्द ही शुरू की जानी है।
सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूं। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्योहारों जैसे दिवाली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ साथ श्रद्धा से मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाना प्रस्तावित है।